हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज के मैच में हम बात करेंगे इंडिया की सेलिब्रेशन की। इंडिया क्वालिफाइज फॉर फाइनल। और इसके अलावा साउथ अफ्रीका ऐसे तो नहीं छोड़ेगा। और विराट कोहली को क्या हो गया। विराट कोहली के हवाले से काफी ज्यादा बातें हो रही हैं कि किंग कोहली कुछ कर क्यों नहीं रहे। अगर ये मैच हार जाना था ना इंडिया ने, तो सारी स्टोरी जो है वो विराट कोहली के इर्द गिर्द आ जाती कि जी किंग कोहली इतने मैचेस में नहीं चले, हमने इनको माफ कर दिया क्योंकि टीम जीत रही थी। लेकिन इनका प्रॉब्लम क्या है। हो सकता है उनका प्रॉब्लम नंबरी का है या वाकई वो बड़े अनकंफर्टेबल हैं। और बाबर आजम का और उनका कंपैरिजन किया जाए इस पूरे वर्ल्ड कप में, तो बाबर आजम ने कम मैचेस खेले और इंडिया ने ऑब्वियसली ज्यादा मैचेस खेले क्योंकि वो आगे क्वालिफाई करते गए। तो बाबर आजम ने जितने कम मैचेस खेले हैं उसके हवाले से विराट कोहली से तो अच्छा ही परफॉर्म किया है। वो इंडिविजुअल उनकी जो तनकीद है वो एक अलग तनकीद है, वो भी अभी हम उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन अब दिस इज हाई टाइम फॉर इंडिया एंड ऑल्सो साउथ अफ्रीका कि अब दोनों ही क्वालिफाई कर चुके हैं आमने सामने। साउथ अफ्रीका के पास ये मौका तो नहीं आना, और रोहित जो है वो पिछले दो ऐसे बड़े इवेंट्स जो हैं वो गवा चुके हैं, तो वो भी चाहेंगे कि पिछले इवेंट की कमी पूरी करने के लिए इस इवेंट में हिसाब बराबर कर दिया जाए। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बात इंग्लैंड की हार की। इंग्लैंड की हार जो है वो शायद कहते हैं ना इंसान की अपनी गलतियां भी होती हैं जिसकी वजह से ऑब्वियसली आप हारते हैं। वरना तो इंग्लैंड की टीम बड़ी बैलेंस थी, और जिस तरीके से पहली बॉल का स्टार्ट लिया था, लग रहा था दे आर इन अ मूड कि ये कुछ कर लेंगे, और कर भी सकते थे। लेकिन आई थिंक उन्होंने शायद उस तरह की प्लानिंग नहीं रखी। इनको मशवरा किसने दिया था, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही कि हु इज द मैन जिन्होंने इनको ये मशवरा दिया था कि भाई आप इंडिया जैसी टीम के सामने सेकंड बैटिंग करें, और इस तरीके से आप जो है वो जीत सकेंगे। उनके पास बैक टू बैक उनके पास जो हैं वो बॉलर्स हैं। बुमराह है, कुलदीप है, फिर बैटर्स हैं, फिर आपको पता है कि कंडीशंस क्या हैं, आपको पता है कि अच्छा फिर अगर आप सेकंड बैट पर आ ही गए तो थोड़ा सेंसिबल प्ले कर लें। मतलब आपने सेंसिबल क्रिकेट नहीं खेली। इसके अलावा अगर इंडिया की टीम को देखा जाए तो इंडिया की टीम ने बहुत कम गलतियां की, सेंसिबल क्रिकेट खेली। शायद उनको ये कंडीशन, जिस तरीके से मैं उनके एनालिस्ट को सुन रही थी और जो मैं खुद भी देख रही थी कि भाई इंडिया की टीम जो है बड़ी जेलअप हो गई थी। मतलब वो रच और बस जाना होता है ना कि बस अब जो है जैसा है इसी पे ही छक्का मारना है, यहीं पे ही रन बनाने हैं, यहीं जीतना है। उन्होंने वो कंडीशंस को अपने ऊपर अप्लाई कर लिया कि भाई वी हैव टू डू दिस। तो ये टीम ये काम बाकी टीम्स भी कर लेती तो ज़्यादा बेहतर होता। खैर, आई डोंट नो कि इंग्लैंड की टीम को ये मशवरा किसने दिया था कि आप सेकंड बैट करें, वो भी इंडिया जैसी टीम के सामने जिसके पास अच्छे बॉलर्स हैं, अच्छी प्लानिंग है, और जिसका कैप्टन जो है वो फॉर्म में है। ये बड़ा ज़रूरी होता है कि आपकी कैप्टन की जो इंटेंशन है वो बड़ी एक्यूरेटली हो, और बड़ा राइट वे में हो, उसे जीतना ही हो। अच्छा, रोहित शर्मा ये बात हमेशा कहते रहते हैं मुझे इम्पैक्ट डालना है, और वो कहीं ना कहीं इस बात में कामयाब भी हो रहे हैं। सो बिग डे फॉर इंडिया, बिग सेलिब्रेशन फॉर इंडिया। और अब देखते हैं कि साउथ अफ्रीका जो है उसके लिए भी कोई मामूली बात तो नहीं है। वो भी पूरी, जिसको कहते हैं ना, सर धड़ की बाजी लगा देंगे कि जी ये मैच वो जीतें। तो दोनों ही टीम्स जो हैं वो मयार के मुताबिक हैं, और दोनों ही टीम्स जो हैं वो अब हफ्ते को एक दूसरे का आमना आमना सामना होगा, ग्रैंड फिनाले, फाइनल T20 वर्ल्ड कप का। लेट्स सी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इंडिया की टीम में, इंडिया की प्लेइंग 11 में कोई चेंजेस होने जा रहे हैं। विराट कोहली की जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं। और किंग कोहली को वैसे रखा क्यों था इन्होंने, बड़े नाम और फैन फॉलोइंग के लिए रखा था। आई डोंट नो। विराट कोहली को कोई प्रॉब्लम है, विराट कोहली कोई अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं कि उनको उनकी प्लेस पे वापस जाना है, उनके नंबर पे वापस जाना है। मतलब कोई शिकवा है, कोई शिकायत है, कोई एग्रेशन है। मतलब ठीक है, उनकी टीम में चेंजेस आए हैं, उनको कहा गया है जी आप खेलें मारें, लेकिन क्या प्रेशर है जो विराट कोहली, अ, आपको पता है कि यहाँ पर बॉल बहुत ज़्यादा स्ट्रेट नहीं जा रहा, स्ट्रेट नहीं मारा उन्होंने। मतलब लो बाउंस है, स्लो बाउंस है, उस तरह का डिफिकल्ट पिच है। फिर भी आप इधर उधर शॉट मार के, बस होता है ना कि चलो यार बस ठीक है, आई एम अ बिग नेम, आई केम फॉर द शो, यू नो मेरा नाम है, मैं आउट भी हो जाऊंगा तो कोई बात नहीं। बट ट्रस्ट मी, ये मैच अगर इंडिया हार जाता तो आप देखें कि विराट कोहली की परफॉर्मेंस को लेके वो सवालात खड़े होते, उनकी सिलेक्शन के ऊपर वो क्वेश्चनिंग होती कि सारी टीम एक तरफ होती और किंग कोहली की परफॉर्मेंस एक तरफ होती। यही होता है। तो अभी जो इंडिया उनकी इन गलतियों को नज़रअंदाज कर रहा है, सो आई थिंक वेकअप। हो सकता है कि उनका लास्ट वर्ल्ड कप हो, इसके बाद वो रिटायरमेंट का ऐलान कर दें, इसलिए शायद वो इतना सीरियसली ले रहे कि मैं टीम तो कर ही लेगी।
तो अगर इसी तरीके से 2-4 प्लेयर और भी सोच लें इंडिया के कि बाकी कर लेंगे, और मैं ट्राई मारता हूँ इस लेवल पर पहुँचकर जिस लेवल पर कोहली हैं, यू नो, अ ह्यूज फैन फॉलोइंग, ह्यूज मैचेस, और यू नो अ नंबर ऑफ मैचेस, नंबर ऑफ सक्सेस, उसके बाद आई थिंक अच्छा नहीं लगता। विराट कोहली को कुछ ना कुछ ऐड ऑन कर देना चाहिए, और अब फाइनल है तो बड़ी उम्मीदें उनसे। सो लेट्स सी। तो ये मैच इंडिया जीत गया, इसलिए विराट कोहली की परफॉर्मेंस पे दबे लफ्ज़ों में सवालात उठ रहे हैं, लेकिन आई मस्ट से कि उनके बोर्ड को देखना चाहिए कि उनका ये प्लेयर जो है उसको क्या क्या प्रॉब्लम क्या है। सो उनसे ज़रूर पूछ लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो वो नहीं है कि वो इस तरह की क्रिकेट खेलेंगे इतने बड़े मैच के अंदर, जहाँ पर सारी नज़रें उनके उनके फैंस जो हैं, जहाँ पे ये चल रहा हो कि भाई मेरा प्लेयर चलेगा आज या उसका प्लेयर चलेगा, वहाँ पर विराट कोहली के फैंस जो हैं काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। सो आई मस्ट से कि विराट कोहली को खुद भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो बात कर लेनी चाहिए रोहित शर्मा से, या फिर वो किसी प्रेशर में है, या फिर उनको लगता है जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। जैसा कि वो कहते हैं कि मैं किसी से डिक्टेशन नहीं लेता हूँ और मेरा जो दिल में आता है वो मैं करता हूँ। सो इस दफ़ा शायद उनके दिल में जो आ रहा है वो कर रहे हैं, और वो ठीक नहीं हो रहा है। एनी हाउ, बात करते हैं थोड़ी-सी बाबर आज़म के ऊपर, बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से। जनाब, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बहुत कुछ हो रहा है, और बाबर आज़म हैज़ फाइनली डिसाइडेड नाउ कि बाबर आज़म अब एक्शन लेंगे उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने उनके ऊपर मैच फिक्सिंग के एलिगेशंस लगाए हैं बिना प्रूफ, बिना सबूत। सो दिस इज़ रॉन्ग कि कोई भी किसी के ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लगा दे। तो बाबर आज़म की जो लीगल टीम है उन्होंने डिसाइड किया है, पीसीबी इस हवाले से भी सोच रहा है कि भई ये गलत है। भई आप क्रिकेट पे तनकीद करें, विराट कोहली पे हम तनकीद कर रहे हैं, बाबर आज़म पे हम तनकीद करते हैं, क्रिकेट पे तनकीद करते हैं कि भई कैसी कैप्टेंसी हो रही है, क्या हो रहा है। रोहित की कैप्टेंसी अच्छी है तो हम तारीफ़ कर रहे हैं। राशिद खान एग्रेसिव कैप्टन है तो उनकी तारीफ़ हो रही है। लेकिन इस सारी चीज़ों में कहीं कोई इस तरह के एलिगेशंस नहीं हैं। लेकिन अगर जो लोग इस तरीके के एलिगेशंस लगा रहे हैं, उनको ये देखना चाहिए कि दिस इज़ नॉट गुड, कि आपके पास कोई प्रूफ नहीं है और आपने किसी के ऊपर एलिगेशन लगा दिया। सो दिस इज़ इट। अब यहाँ पर जो रिपोर्ट पेश की गई, हाँ। अच्छा, अब कारकर्दगी की बात करते हैं कि वहाब रियाज़ ने रिपोर्ट पेश की है। उस हवाले से डिटेल व्लॉग में आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन उसकी बॉटम लाइन ये है कि जो रिपोर्ट पेश की गई है उसमें यही कहा है कि जी खिलाड़ियों ने जो है वो एक होकर नहीं खेला, मिलकर नहीं खेला, वरना कोई रीज़न नहीं थी कि आज जिस वर्ल्ड कप के फाइनल में इंडिया पहुंचा है वहाँ पाकिस्तान ना पहुंचता। सो यू नो, कंक्लूजन ये कि हमारी टीम की जो बुरी परफॉर्मेंस भी क्या, हमारी टीम ने जो मैच जीते जिताए मैच प्लेट में ट्रे में रख रखे दूसरी टीम्स को दिए हैं कि प्लीज़ आप जीत जाएं, वो इसलिए दिए हैं कि रिपोर्ट में जो वहाब, अकॉर्डिंग टू वहाब रियाज, वो इसलिए दिए हैं कि जी एका नहीं था, एक होकर नहीं खेले। सो यू नो, दिस इज़ सैड, और आई थिंक इस हवाले से बातचीत भी होगी। लेकिन अभी मज़ीद बहुत कुछ चेंजेस आने वाले हैं, अभी मज़ीद बहुत कुछ होने वाला है। पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है उसको कोई भी अंडर एस्टिमेट ना करे, क्योंकि रीज़न सिर्फ यही है कि शायद वो जेलअप नहीं हो सके, कम्युनिकेशन गैप रही, या फिर कोई ईगो का इशू रहा। मतलब ये इशू निकला है। वरना परफॉर्मेंस तो ऐसी थी कि उस दिन इंडिया के हाथ से मैच तो गया था। परफॉर्मेंस तो ऐसी थी कि यूएसए ने हार जाना था। परफॉर्मेंस तो ऐसी थी कि आज जो हफ्ते को फाइनल होने जा रहा है उसमें पाकिस्तान ज़रूर होता, कम से कम सेमीफाइनल तक ज़रूर पहुंचता। खैर, लेट्स सी, आप क्या समझते हैं विराट कोहली के हवाले से, आप क्या समझते हैं बाबर आजम के हवाले से, हमारी क्रिकेट टीम के हवाले से, ज़रूर अपना फीडबैक दीजिए। अपडेट मैंने आपके साथ में ये शेयर करनी थी कि अब विराट कोहली पे सवाल उठ रहे हैं अगर इंडिया फाइनल हार जाता है साउथ अफ्रीका से। सो ट्रस्ट मी, और विराट कोहली इसी तरह नहीं चलते हैं तो ट्रस्ट मी, बहुत गॉसिप्स होंगी और बहुत क्वेश्चंस होंगे। सो बिग डे फॉर बोथ टीम्स, साउथ अफ्रीका एंड इंडिया। लेट्स सी, एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा, और दोनों ही तैयारी करके आएंगे और दोनों ही स्ट्रेटजी के साथ आएंगे। सो ज़रूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।